हेलो एवरीवन, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स और मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिजिड बॉडी रोटेशनल डायनेमिक्स रोटेशनल मोशन रिजिड बॉडी डायनेमिक्स जो हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने ये सब चीज़ें समझा है, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते किसे हैं, आया कैसे, और इसके पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने समझा है। और इस लेक्चर में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और इसके और भी इसको कैसे इसके एक्सप्रेशन को हम लोग समझेंगे, इस पर न्यूमेरिकल कैसे बनेगा। इस लेक्चर में ये पूरी चीजें हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो फटाक से जाकर आप ये लेक्चर देख लो। इसका लिंक और ये वीडियो का लिंक आपको यहाँ आई बटन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जाकर देख लीजिए। फिर उसके बाद इसे देखिए तो एकदम गारंटी देता हूं कि यहां जहन में एकदम पलटी मार के बैठ जाएगा, ठीक है। तो फटाक से ये देख कर आओ, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जिन्होंने देखा हुआ है तो आपके लिए चलते हैं, इसे मिटा देता हूं तो ताकि हम लोग इस पर और क्वेश्चन करें और इसके और एक्सप्रेशन को देखें, ठीक है। आइए तो क्वेश्चन करते हैं। कुछ क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख ले जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, जो काम देगा। फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका सिंबल क्या था, इसका सिंबल था आई, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, तो फॉर्मूला था समेशन आई बराबर 1 से लेके आई बराबर n, ठीक है, एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है, एम आई आर आई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है इससे प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको यहां डिस्प्ले हो रहा होगा आई बटन पर, ठीक है। वहां से आप क्लिक करके जाकर देख सकते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट दिया है मैंने। फिर उसके बाद यहां पर ये जो फॉर्मूला है ये एक्चुअली में है किसकी तरह, m और r स्क्वायर है, तो ये एक्चुअली में है पॉइंट मास के लिए। कैसे मास के लिए है, पॉइंट मास के लिए। तो थोड़ा थोड़ा आपको सेंटर ऑफ मास वाली फीलिंग आएगी, सेंटर ऑफ मास वाली फीलिंग आएगी। और वो मास क्या है, तो जैसा कि मैं परछाई में देख रहा हूं, मेरा एक बाल ऐसे उठा हुआ है, देखिए जरा सी भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं इसको थोड़ा और आराम से और अच्छे से लिख देता हूं ताकि क्लैरिटी आ जाए। क्लैरिटी क्या है, देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंबल आई है। पिछले लेक्चर में मैंने कुछ ऐसा लिखा था, m1r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस mn rn स्क्वायर। तो इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, i बराबर, ये समेशन के फॉर्म में लिख दो, i बराबर 1 से लेके i बराबर n। ये लिखने का तरीका है, हर जगह हम इतना लंबा नहीं लिखे, उसके लिए क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, mi ri का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ गया। रिकॉर्डिंग चल रहा है ना जी? ठीक है, चलिए अब देखिए ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको किससे मिलता जुलता है, ये अच्छा, ये m1 m2 m3 डॉट 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 mn अभी क्वेश्चन कराएंगे तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो m1 mm है, ये एक्चुअली में है क्या, पॉइंट मास। ये फॉर्मूला है किसके लिए, पॉइंट मास के लिए, ठीक है। ये पॉइंट मास के लिए। अच्छा, तो मास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी होगा, रॉड है, उसको घुमा रहे हैं तो उस पर कितना लगेगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो ये सब कहानी हम लोग पढ़ेंगे इसमें भी, और थोड़ा थोड़ा नहीं, समझिए कि 90% फील आने वाली है आपको सेंटर ऑफ मास की तरह। डिट्टो वही चीज रिपीट होने वाला है। तो सेंटर ऑफ मास अगर आपने नहीं देखा है तो उसका भी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बनाया जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर यहां आई बटन पर डिस्प्ले हो रहा होगा, आप जाकर देख सकते हैं, फिर इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास में कौन कौन से लेक्चर से मदद मिलेगी, ये भी एक सवाल है। पूरा आप देख लोगे, 16 लेक्चर है पूरा सेंटर ऑफ मास का, तो वो पूरा नहीं देखना है। उसमें बस आपको देखना है सबसे पहला पॉइंट मास वाला। उसके बाद आपको क्या देखना है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन रॉड का, रिंग का, डिस्क का, स्फीयर का, हेमिस्फीयर का, ट्रायंगुलर प्लेट का और कोन का। बस ये डेरिवेशंस आपको देख लेना है, फिर ये एकदम फील आने लगेगा और एकदम लगेगा कि आप उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। तो पॉइंट मास के लिए है, ठीक है, ये पॉइंट मास के लिए। अच्छा, इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहां पर मैं ये भी चीज लिख दूं कि m क्या है। तो m जो है मासेस है, वेयर
इसको यहां लिख देते हैं, जगह का थोड़ा यूज किया जाए, यहां लिख देते हैं वेयर m1 m2 डॉट डॉट mn आर दी पॉइंट मासेस। क्या है? पॉइंट मासेस है। एंड आर क्या है? तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, ये हमेशा ध्यान में रखना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब इसको थोड़ा फील कराऊंगा मैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या। सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं ताकि ये फॉर्मूला पर आपका पूरी तरह से कमांड आ जाए। ठीक है, चलिए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एग्जांपल 1। याद रखिए सब में हमें क्या निकालना है? फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सब में हमें यही काम करना है, फाइंड दी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहला एग्जांपल क्या है? पहला एग्जांपल मान लीजिए दिया गया, ठीक है, पहला एग्जांपल मान लेते हैं, एग्जांपल 1 दिया गया क्या कि ये एक स्क्वायर है। ठीक है, एक स्क्वायर है जिसके सारे वर्टिसेस पर, एक स्क्वायर है जिसके सारे वर्टिसेस पर मास रखा है 2 किलो। सवाल को पेचीदा ना बनाते हुए आसान से वैल्यूज मैं ले रहा हूं, 2 किलो, सारे इस पर 2 किलो है। ठीक है, और चूंकि ये स्क्वायर है तो इसकी लेंथ और इसका ब्रेथ, ठीक है, दोनों 2-2 मीटर है। अब इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन इसे मान लेते हैं। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये रेड वाला जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके अबाउट ये ऐसे घूमेगा। इसको थोड़ा फील कीजिए, इसको थोड़ा फील करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फील कराने के लिए भी मेरे पास इक्विपमेंट है जो मैंने साउथ अफ्रीका के जंगल से मंगाया है, ये रहा। अब आप ध्यान से देखें, इसको कंपेयर कीजिए, क्या ये वही चीज है? ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये पूरा मास है, मास कंसीडर नहीं करना है। यहां पर 2 किलो रखा है, यहां पर 2 किलो रखा है, यहां पर 2 किलो रखा है और यहां पर 2 किलो रखा है। ठीक है, टोटल मास कितना है? 4 है। टोटल मास कितना है? 4 मासेस। तो फॉर्मूला क्या है? m1 r1 का स्क्वायर, सबको जोड़ देना है, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2। r क्या है? तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब क्या है कि 2 किलो जो यहां पर है, ये जो 2 किलो है, इसको थोड़ा यहां फील कीजिए, ये 2 किलो, ये 2 किलो यहां। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से? तो ये जो ग्रीन पट्टी आप देख रहे हैं, ये, और एक्सिस ऑफ रोटेशन तो ये है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ग्रीन पट्टी। तो यहां पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाइए आप, 90 डिग्री। तो ये जो लाइन है ये एक्चुअली में इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस 2 किलो की बात कीजिए तो ये 2 किलो यहां है, तो इसका भी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। बात समझ में आ रही? मतलब परपेंडिकुलर। अब आपके दिमाग में बच्चा क्या सोचने लगता है, यहां है तो ये थोड़ा टेढ़ा आएगा, इसके सेंटर पर मिलेगा, ऐसा नहीं है, सेंटर पर नहीं मिलना। जो पॉइंट है वहां से एकदम सीधे बढ़ते जाइए कि एक्सिस पर 90 डिग्री पर जाकर गिरे। अब ये ऐसे घूम रहा है, मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है। ये इस एक्सिस के अबाउट ऐसे, इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम रहा है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है। पहला सवाल यही है। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो है यहां हमारे पास। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है m1। देखिए जितना मास, mn मतलब क्या है? जितना मास होगा उतना के लिए काम करेंगे, तो जितना मास है उतना के लिए काम करना है। ठीक है जितना मास है उतना के लिए काम करना है, तो क्या करेंगे? फोन उठाएंगे, उसके बाद करेंगे इसका हम लोग जवाब निकालेंगे। बात हो गई है मेरी फोन पर, अब बात करते हैं, अब काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए
फॉर्मूला क्या है? आई बराबर सॉल्यूशन, आई बराबर m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r3 स्क्वायर प्लस m4r4 स्क्वायर। 4 मास है, 4 मास के लिए काम करेंगे। इसको मान लेते हैं m1, इसको मान लेते हैं m2, इसको मान लेते हैं m3, इसको मान लेते हैं m4। अब देखिए m1 कितना? 2 किलो, 2 R1 कितना होगा? तो चूंकि ये यहीं पर है, इसको थोड़ा समझिए। मान लेते हैं मैं उस मास की बात कर रहा हूं जो यहां है, क्या ये यही है? तो यही तो हमारा एक्सिस है, इसी के अबाउट तो ये घूम रहा है। तो जो मास यहीं पर है, यहां पर, तो उसका R क्या होगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं होगा। मान लीजिए यहां पर है और 10 मीटर की दूरी पर, तो घट रहा है 6 5 4 3 2 1 0। मतलब जो एक्सिस पर ही बैठा होगा उसका R कितना लेंगे? 0 लेंगे। 0 लेंगे नहीं, 0 होगा तो यहां डाल दीजिए 0 का स्क्वायर। m2 कितना? 2 किलो, तो R2 कितना? R2 भी 0, तो 0 का स्क्वायर। m3 कितना है? 2 किलो। R3 कितना है? R3 कितना है? तो ये इसकी दूरी 2 मीटर, तो यहां डालेंगे 2 का स्क्वायर। m4 कितना? 4 किलो, और इसकी दूरी कितनी है? परपेंडिकुलर, यही ना परपेंडिकुलर एक्सिस, यही मैं बता रहा हूं, ये परपेंडिकुलर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और इस पर परपेंडिकुलरली गिर रहा है। m4 कितना है? 2 किलो। R4 कितना है? 2 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 0 प्लस 2 का स्क्वायर 4 8, और ये भी 2 का स्क्वायर, ये आ गया 8, कितना आ गया? 16। यूनिट क्या होगा? मास का यूनिट होता है केजी, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। तो ये आई निकल कर आ गया। तो बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है कि किस तरह से हम आई फाइंड कर रहे हैं। अभी सेम क्वेश्चन लेते हैं और कुछ हम चेंज कर देते हैं। क्या चेंज करेंगे? देखिए एग्जांपल नंबर 1 के बाद अब बात करते हैं एग्जांपल नंबर 2 की। एग्जांपल 2 यही लेते हैं, क्वेश्चन को बिना पेचीदा बनाए स्क्वायर ही लिया जाए और चारों वर्टिसेस पर 2 kg ही डालते हैं। ठीक है, चारों पर कितना डाल दिए? 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो, 2 किलो। ठीक है, और अब इसको थोड़ा समझते हैं। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा कर दूं, अगर मान लेते हैं कि एक्सिस ऑफ रोटेशन में कुछ ऐसा कर दूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं अगर, समझिए, अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं या अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं, तो एक्सिस क्या हो रहा है? इस, अभी समझिए, ऐसे अगर मैं घुमा रहा हूं, यही ना एक्सिस है, पूरा एकदम डेप्थ तक समझिए, हर एक पॉइंट समझिए, यही ना एक्सिस है, और ये ऐसे घूम रहा है। तो ये जो पॉइंट्स हैं इस पर फोकस कीजिए। ये सर्कल बना रहे हैं, इस तरह से सर्कल बना रहे हैं। ये इस तरह से जब सर्कल बना रहे हैं तो ये एक्सिस किधर खड़ा है? एक्सिस खड़ा है, तो एक्सिस हो गया वर्टिकली। ये जो सर्कल बना रहे हैं ये कैसा बना रहा है? हॉरिजॉन्टल। इस फर्श के, इस जमीन के पैरेलल ये सर्कल तैयार कर रहा है, इस जमीन के पैरेलल सर्कल तैयार कर रहा है। तो अभी एक्सिस इसका कैसा है? वर्टिकल, और सर्कल कैसा बन रहा है? हॉरिजॉन्टल में। अगर इसी को मैं ऐसे लेटा दूं और तब ऐसे झलूं या ऐसे अगर मूव कराऊं, तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें अभी एक्सिस मैंने कैसा कर दिया है? हॉरिजॉन्टल। सर्कल कैसा बन रहा है? वर्टिकली, तो इसको बोलेंगे वर्टिकल सर्कल। एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है। तो मैं इसको ऐसे घुमाऊं, ऐसे घुमाऊं, कैसे भी घुमाऊं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यही आने वाला है, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन उसके एज से पास कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होगा क्योंकि इन सब केसेस में एज से पास कर रहा है। लेकिन चेंज हो जाएगा कब? इसको थोड़ा समझते हैं। चेंज हो जाएगा कब? जब हम कुछ ऐसा कहें कि मोमेंट ऑफ, अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ ऐसे जा रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब हमें आई निकालना है। फिर से वही कहानी, 4 मास है, m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर, m4r4 स्क्वायर।
अब जो है ये कैसे मूव करेगा, अब ये मूव करेगा, मान लीजिए कि यही है, अब इसको भूल जाइए कि ये एक्सिस नहीं है, अब इसको भूल जाइए, अब ये कुछ ऐसा है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसे जा रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अब ये कैसे घूमेगा, अब ये इसके अबाउट ऐसे घूमेगा, ऐसे इस तरह से घूमेगा, ठीक है, फील आ रहा है किस तरह से घूमेगा। अब इसमें आपको निकालना है, तो यहां पर हम मास कंसीडर कर लेते हैं, किसको किसको, तो देखिए किसको किसको कंसीडर करेंगे, तो इसको कंसीडर करते हैं m1, मान लेते हैं ये m1 है, ये m2 है, ये m3 है और ये क्या है m4। I बराबर m1 कितना, m1 2 किलो, लेकिन r क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये एक्सिस पर ही है। जो यहां पर होगा, जो यहां पर होगा, ऐसे है ना, जो यहां पर होगा वो तो इसी एक्सिस पर आ रहा है, तो r उसका क्या हो जाएगा 0 प्लस m2 कितना 2। अब देखिए, अब सवाल बच्चा क्या करेगा, अब मैंने क्या बताया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है इस केस में, ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अब कौन, ये वाला। तो अब हमें इसका डायगोनल निकालना होगा, एक तो डायगोनल तो एक्सिस है, दूसरा डायगोनल यही ना होगा, दूसरा डायगोनल यही होगा। अब हमें इसका डायगोनल निकाल कर इसका आधा करेंगे, तब हम इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल जाएगा, मतलब इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा कुछ ये। कहानी समझ में आ रही है। तो m2 कितना 2 किलो, r2 का स्क्वायर, चूंकि ये स्क्वायर है और यही फिगर है, 2-2 मीटर, सब 2-2 मीटर है, 2 मीटर ये भी है, 2 मीटर ये भी है, तो इसका हाइपोटेनस निकालिए पाइथागोरस लगा करके। तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 16, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 8 हो जाएगा, 4 4 8, 8 का रूट करेंगे, ठीक है। तो r स्क्वायर बराबर कितना आया 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो r स्क्वायर कितना आ गया, तो r स्क्वायर आ गया कितना 4 प्लस 4, r स्क्वायर आ गया 8, ठीक है। अब इसका हमको क्या करना है, आधा करना है, ठीक है। r स्क्वायर ये आ गया, तो r बराबर कितना आ जाएगा 2√2, ठीक है। इसका हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा √2, तो यहां डाल देंगे √2 और इसका स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। ये क्या डाला मैंने, कैसे डाला, तो सबसे पहले मैंने ये डायगोनल निकाला, जो कितना आया √8 आया, √8 कितना 2√2। इसका अगर मैं आधा करूंगा 2 से डिवाइड दूंगा तो √2 यहां डाल दिए, स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिए। कहानी समझ में आ रही है। अब बात करते हैं m3 कितना है 2 कीजिए, m3 2, ये भी तो एक्सिस पर ही है, यहां वाला पॉइंट कहां है एक्सिस पर, तो इसका कितना हो जाएगा 0 प्लस m4 कितना है 2 किलो, तो इसका भी ये 2 किलो यहां है, फिगर के अकॉर्डिंग देखिए 2 किलो यहां है, ये इसका हो जाएगा, तो इसका भी वही होगा √2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 0 प्लस कितना आ जाएगा 4 प्लस 0 कितना आ गया 4, आई कितना आ गया 8 kg मीटर स्क्वायर, ये आई निकल कर आ गया। कहानी समझ में आ रही है। अब जैसे जैसे मैं एक्सिस चेंज करता चला जाऊंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आप देखिए यही सिस्टम वही है, 2 किलो स्क्वायर सब वही है। ऐसे में आया 16, ऐसे में आया कितना 8। अब एक और हम लोग एग्जांपल लेते हैं और फील करते चलते हैं, उम्मीद करते हैं यहां तक तो बहुत ज्यादा फील हो गया होगा, लेकिन फिर भी फील करना है। एग्जांपल 3, फिर से वही कहानी है, 2 kg 2 kg 2 kg सब 2 किलो है, और ये भी 2-2 मीटर, ये भी 2-2 मीटर। लेकिन अब जो मैं एक्सिस लेने वाला हूं वो यहां से जा रहा है, ठीक इसके मिड पॉइंट, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट, और ये मतलब इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ ऐसा है। बात समझ में आ रही है। इस बार एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है, जैसे मैं आपको थोड़ा फील कराने के लिए एक चीज बता दूं, ठीक है। देखिए ये
और एक्सिस ऑफ रोटेशन कुछ एकदम सेंटर से, ये हो गया 2 मीटर, 2 kg, 2 kg, 2 kg, 2 kg, सब 2-2 मीटर है ये, और ये इसका एक्सिस ऑफ, यहां ऐसे डाल दीजिए, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, या ऐसे कैसे भी घूम सकता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया। एक्सिस ऑफ रोटेशन पूरा आप अच्छे से देख सकें, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया है ये, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और ये ठीक इसके डायगोनल के सेंटर से निकला हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे घूम रहा है। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो फिर से क्या करेंगे, m1 m2 फिर से क्या करेंगे, तो देखिए इसको थोड़ा होल कर देता हूं ताकि आपको फील आए। इसी पॉइंट से इसका एक्सिस पास हुआ है, ठीक है। अब इसी पॉइंट से एक्सिस पास हुआ है, तो इसमें सब का हम क्या निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, I बराबर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस m4 r4 स्क्वायर, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है, तो सब का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होने वाला है, सबका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही होगा, ठीक है। तो पाइथागोरस लगाएंगे जैसा मैंने यहां किया था, पाइथागोरस लगाकर 2 से डिवाइड दे दीजिए, कितना आएगा सबका, √2, तो आएगा 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर प्लस 2√2 का होल स्क्वायर, कितना आ गया ये, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, कितना आ गया ये, 4 4 8 8 4 12 12 4 16, तो kg मीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो m और r है क्या, ये प्रॉपर फील आ गया होगा आपको 2D में, ये सब 2 डायमेंशनल फिगर है, तो 2 डायमेंशनल में तो आपको एकदम फील आ गया होगा कि ये कैसे इसको हम ले रहे हैं और कैसे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। तो इससे कंक्लूजन निकलता है, ठीक है। क्या ऐसे होगा कि ऐसे होगा, क्या कैसे होगा, ये इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, हाँ, परपेंडिकुलर ऐसे 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 ना होगा, तो यहां से परपेंडिकुलर यही ना पड़ेगा जी। अच्छा उस पॉइंट से परपेंडिकुलर मास है वहां से सीधा एकदम डाल देना है परपेंडिकुलर एक्सिस पर, ठीक है। जैसे यहां पर देखो, यही फील कराने के लिए ये मैंने खींचा है, तो अगर यहां पर है 2 किलो, तो इसका परपेंडिकुलर तो यही ना होगा एक्सिस से, इसका परपेंडिकुलर कौन होगा, ये होगा, इसका परपेंडिकुलर ये होगा और इसका परपेंडिकुलर ये होगा, ये सब इस एक्सिस पर ध्यान से देखो तो परपेंडिकुलर आ रहा है ना। यहां अगर एक्सिस निकाल दें तो सब परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। तो यहां तक की कहानी क्लियर है। इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो निकला है वो मैं यहां लिख सकता हूं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से इसे स्क्रीन से उतार कर अपने गैलरी में डाल दीजिए। यहां तक की कहानी क्लियर है, आर का लफड़ा एकदम समझ में आ गया होगा कि क्या लफड़ा है, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो मैं लिख लूं, फिर उसके बाद 2D से हम लोग चलेंगे 3D में, और 3D को भी बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। लेकिन कंक्लूजन क्या लिखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, याद रखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन, किस किस चीज पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स अपॉन, पहला डेंसिटी, जो कि हम लोग मास डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। दूसरा किस चीज पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी या मास डिस्ट्रीब्यूशन, इस पॉइंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं मास डिस्ट्रीब्यूशन, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मास डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं जहां जहां मैंने एक्सिस चेंज किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो गया, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी ये डिपेंड करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 चीजों पर डिपेंड करता है, डेंसिटी, मास एंड मास डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसको एकदम दिमाग में रखना है हमेशा के लिए। अब 2D की ऊपर बात करें तो उससे पहले मैं इसको मिटा देता हूं, हाँ सॉरी 3D इनर्शिया हम लोग
2D समझ चुके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2D समझने के बाद उसका कंक्लूजन क्या निकला कि डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पर डिपेंड करेगा और एक्सिस ऑफ रोटेशन पर। अब 3D की बात करें तो 3D के लिए भी याद रखना है, जो R है यहां पर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे है वो मैंने 2D में फील कराया है, 3D में भी फील करते हैं। एग्जांपल 4 3D में भी फील किया जाए और सवाल में वैल्यूज कुछ आसान लेते हैं। क्यूब, हमारे सामने क्यूब है, 2 किलो इधर भी है, 2 किलो इस तरफ भी, यहां पर भी 2 किलो और यहां पर भी 2 किलो है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा बनाते हैं ये, दो किलो 2 किलो 2 किलो 2 किलो, ठीक है। इसको जोड़ दिया जाए सारा, चूंकि ये क्यूब है तो सब लेंथ इसकी कितनी है, 2 मीटर। ये भी 2 है, ये भी 2 मीटर और ये भी 2 मीटर। अब इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी एक वर्टेक्स को मान लेते हैं और मैं ब्लैक से दिखाऊंगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लेते हैं ये वाला है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए इस तरह का सवाल अगर आए तो सबसे पहले आप कंसीडर कर लीजिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं उस कमरे को कंसीडर कर लीजिए, और उस कमरे को जब आप कंसीडर कर लोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। कमरा है, उस कमरे में एक पिलर है, एक कोना का एक पिलर है, तो उसको मान लो वही एक्सिस ऑफ रोटेशन है। फिर आप उसके अलग 4 कोने को ले लो, फिर वहां से आप एक्सिस ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये सब आप इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये काम आप कर सकते हैं। वैसे मेरे पास एक जुगाड़ है जो मैं आपको ये बताने के लिए रखा हूं। तो चूंकि ये स्पेयर पार्ट्स ऑटो का मिला हुआ है, ठीक है, ऑटो के पार्ट्स इसमें आते हैं, ठीक है। तो ये मैंने उठा लिया आपको समझाने के लिए। अब देखिए इसको बंद कर देते हैं। ये फील कीजिए कि ये यही है जो मैंने यहां बनाया है, 2 किलो 2 किलो 2 किलो 2 किलो। ये आगे का हो गया, पीछे का हो गया ये 2 किलो, यहां पर 2 किलो 2 किलो और फिर ये 2 किलो ये 2 किलो, ठीक है, पीछे। चलिए, तो चूंकि इंफॉर्मेटिव बनाना है और कोशिश यही है कि आपके जहन तक उतर जाए, तो इसको थोड़ा और इसके तरह बना दें तो ज्यादा सही होगा। 2 किलो आगे वाला है तो रेट से 2 किलो 2 किलो 2 किलो, ठीक है, आगे वाला रेट से। और जो बच गया पीछे वाला वो क्या हो जाएगा, ब्लू वाला हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो आप समझदार हैं ही। अब देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां जा रहा है, ब्लू के एंड से जा रहा है। ये आगे रेड है तो इसका पीछे वाला क्या हो जाएगा, पीछे वाला क्या हो जाएगा, ये ब्लू वाला। अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लीजिए यहां से मैं डाल रहा हूं, कभी कभी हो जाएगा। चलिए अब ये समझ में, देखिए ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, अब ये घूम रहा है। तो अब बताना इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आराम से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए आराम से आप निकाल सकते हैं, इसको थोड़ा और अंदर डाल सकते हैं, यस। चलिए अब इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालना आसान हो गया। इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर करें तो कुछ ऐसा फिगर है, 2 किलो 2 किलो 2 किलो, ये पिछले वाले हिस्से से एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां निकल रहा है। क्या करना है, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला में कोई तब्दीली नहीं। कितना मास है टोटल, 8 मास है, ठीक है। 8 मास है तो 8 के लिए लिखेंगे M1R1 I इज इक्वल टू M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर प्लस M3R3 स्क्वायर प्लस M4R4 स्क्वायर प्लस M5R5 स्क्वायर प्लस M6R6 स्क्वायर प्लस M7R7 का होल स्क्वायर। टोटल 8 मास है।
आठों के लिए हमने लिख दिया। सबके लिए m कितना है? 2 2 2 2 2 2 किलो है। 2 3 4 5 6 7 8। ओहो हो मिस्टेक हो गया, गलती से मिस्टेक हो जाता है। देखिए M8 8 मास है, सबका मास कितना? 2 किलो। अब अगर हम पहले इसका काम करते हैं, ये ब्लू वाले के लिए काम करते हैं, तो ब्लू को पलट लीजिए, ये सब ब्लू है, ये सब ब्लू है। अब ब्लू को थोड़ा फील कीजिए, सब 2 मीटर है। तो ये और ये ब्लू वाले से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, ब्लू वाले से। ये 4 ब्लू है और आगे का 4 जो है वो ये, तो इसका मास कितना हो गया? 2। लेकिन ये चूंकि इसी एक्सिस पर आ गया है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो I बराबर 2 0 का स्क्वायर प्लस 2 0 का स्क्वायर। ये हमने किसका लिख दिया? इसका लिख दिया, इसका लिख दिया। अब इसकी बात करें तो ये 2 मीटर है, ये भी तो 2 मीटर है, तो इसका कितना हो जाएगा? 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहां की कहानी खत्म। अब बात करते हैं आगे वाले रेड की। तो आगे वाले रेड में इस पॉइंट का देखें, इस पॉइंट का रेड है तो रेड से लिखा जाए, ठीक है। अब आगे वाले पॉइंट की अगर देखें तो ये ग्रीन है, यार रेड कहां चला गया? ठीक है, ये रेड है, ठीक है। अब इसको आप यहां देखिए, ये एक्सिस है तो इसकी दूरी यही होगी, ये एक्सिस से यही, ये भी तो 2 है, ये 2, ये भी 2, तो इसका भी कितना लिख देंगे 2 2 का स्क्वायर प्लस 2 2 का स्क्वायर। अब बच गया क्या? इसका भी हो गया, इसका भी। अब बच गया ये, तो इसको थोड़ा ऊपर से आप देखें, ये डायगोनल है, एक्सिस ऑफ रोटेशन तो यही है, यही ना है एक्सिस ऑफ रोटेशन जो यहां से ऐसे निकल रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है। तो यहां से ये पॉइंट डायगोनली आएगा, तो इसका हमको डायगोनल निकालना होगा। डायगोनल कितना आया था? √2 8 √8। इसका डायगोनल कितना होगा? इसका डायगोनल तो ये है आपका 2 मीटर, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, पाइथागोरस लगाएंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो जाएगा? 8। तो आर स्क्वायर का वैल्यू डायरेक्ट लिख देते हैं 8। उसके बाद इसका हो गया। इस नीचे वाले का अगर देखें, ठीक है, नीचे वाले का देखें तो ये भी इसका कितना हो जाएगा? ये डायगोनल हो जाएगा, ये भी डायगोनल हो गया, ये भी कितना हो गया? ये भी ये डायगोनल है, ये भी हो गया कितना? हो जाएगा +2 और आर स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया? 8 आ गया। अब इसको लिख देना है I इज इक्वल टू कितना? 0 + 0 + 8 + 8 + 8 + 8 + 16 + 16 कितना हो गया? ये जोड़ के बताइए मुझे, जोड़ के बताएं कितना हो गया है। 0 को मारो, बोले 1 2 3 4 32 + 32 64 kg मीटर स्क्वायर। कहानी समझ में आ रही? यहां तो मेरे पास फोम है ना, ये मैंने इस डब्बा उठा लिया है, लेकिन आप क्या करना, आप कमरे को एज्यूम करना कि आप कमरे के किसी एक हिस्से में बैठे हो। जैसा अगर मैं इसे खोलूं तो खोलने पर, ठीक है, जैसा इसको अगर खोला जाए तो ये कमरा है, आप इसके बीच में बैठे हुए हैं और बंद कर लीजिए और एज्यूम कीजिए तो ये आपका छत हो जाएगा, ये दीवारें हो जाएंगी और ये ज़मीन हो जाएगी। फिर आप एज्यूम कर सकते हैं ये कोना, ये कोना, ये कोना, ये कोना, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। अब इसमें कुछ भी एज्यूम से याद आया, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में कुछ भी कर दूं आप बना सकते हैं। क्या चेंज कर देंगे? एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज कर देंगे, चेंज हो जाएगा। मान लेते हैं कि पहला सवाल आपको निकालना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मैं ऐसा कर दूं, निकाल लोगे? घुसा देना एकदम, ठीक है। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन यहां से ऐसे कर दूं तो भी निकालोगे, तो सेम ही आएगा। ये है, ये वर्टिसेस के मतलब एजेस के अलोंग जो जाएगा वो तो सेम आएगा, लेकिन ये डिफरेंस आएगा। इसको हटा देते हैं। अगर इसका वर्टिसेस कुछ ऐसा जाए, ठीक है, एक ये I1 आपको फाइंड करना है, I1 आपको फाइंड करना है SW,
दूसरा क्या निकाल सकते हैं, तो दूसरा कुछ ऐसा निकाल सकते हैं, ये I2 एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये आपको I2 फाइंड करना है। दोनों को मैं विजुलाइज करके बता देता हूं क्या है। I1 देख लीजिए क्या है, ये बॉक्स, ठीक है, और ये I1 यहां से ऐसे घुस गया, ये हो गया I1। अब आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो गया, निकाल देना है। दूसरा क्या है, डायगोनल, ठीक है, इधर से घुसाना है, उधर निकालना है। क्या क्या करना पड़ता है हमको, इधर से घुसेगा डायगोनली, अंदर किधर गया नहीं मालूम, उधर निकल जाएगा, तो आप समझ जाओ, ठीक है। तो पढ़ाने के लिए घुसाना निकालना यही सब करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझने में तो मज़ा आया होगा एकदम, और अगर मज़ा आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी करना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ताकि आप नोट्स वगैरह ले सकें। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़। ये बोलते थे I2 I1 का कमेंट में आंसर देने हैं। गुड्स, I1 और I2 का कमेंट में आंसर दे दें, ये मासूम बच्चे का, मासूम साहब का ख्याल है। I1 और I2 आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज कर देंगे, ये भी कमेंट करेंगे, इनका भी जवाब रहेगा, मासूम आलम के नाम से नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, गुड बाय एंड खुदा हाफिज़।